Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of proof of execution of document under QSO 1984. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Proof of execution of document is explained from Article 79 till Article 84 of Kanun-e-Shahadat Order 1984. So starting from Article 79, which is the most important article that deals with proof of execution of document required by law to be attested, कि अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसकी रिक्वायरमेंट लॉ की तरफ से ये है कि उसका अटेस्ट करवाना ज़रूरी है, तो उसकी एग्जीक्यूशन को आप किस तरह से प्रूफ करोगे। आर्टिकल 79 कहता है, इफ़ अ डॉक्यूमेंट इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, अगर किसी डॉक्यूमेंट के लिए लॉ की ये रिक्वायरमेंट है कि इसका अटेस्ट करवाना ज़रूरी है, इट शैल नॉट बी यूज्ड एज एन एविडेंस, तो फिर उस डॉक्यूमेंट को एज एविडेंस आप कोर्ट में पेश नहीं कर सकते, उसको सबूत के तौर पर नहीं प्रोड्यूस कर सकते, until and unless two attesting witnesses at least have been called for the purpose of proving its execution. Until and unless आप दो विटनेसेस को जो दो मार्जिनल विटनेसेस हैं उनको कोर्ट में पेश करें और उनके थ्रू आप इस डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन को प्रूफ करवाएं। अब एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है? फॉर एग्जांपल ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट उन्होंने आपस में साइन किया, डॉक्यूमेंट्स को जो साइन किया है वो जो डॉक्यूमेंट के ऊपर जो सिग्नेचर हैं अटेस्टिंग विटनेसेस के जिन्होंने इस चीज़ को एडमिट किया है, वो प्रूफ करने के लिए एटलीस्ट दो विटनेसेस को आपने कोर्ट में प्रोड्यूस करना है। अगर तो वो दो विटनेसेस अलाइव हैं, जिंदा हैं, सबसे पहली बात, एंड दे आर कैपेबल इनफ टू गिव एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ कोर्ट, कि वो विद इन पाकिस्तान ही हों। अब इसी आर्टिकल में एक प्रोवाइजो बताई गई है। अब क्लॉज 1 में हमें जनरल रूल बताया गया क्या था कि दो अटेस्टिंग विटनेसेस को प्रोड्यूस करना जरूरी है। ये प्रोवाइजो क्या कहती है? दैट इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू कॉल द अटेस्टिंग विटनेसेस इन प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट। के कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें आपको उन अटेस्टिंग विटनेसेस को कोर्ट में प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। वो कौन से डॉक्यूमेंट है? दैट हैज बीन रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 17 के अंडर जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताई गई है, जो डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं, एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट ऑफ द विल ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, भले वो रजिस्टर्ड हो लेकिन उसके लिए आपने अटेस्टिंग विटनेसेस को प्रोड्यूस करना जरूरी है। सो विल के अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट जो रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनके लिए आपको अटेस्टिंग विटनेसेस को प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मजीद आगे क्या कहा गया? अनटिल एंड अनलेस इस एग्जीक्यूशन इज स्पेसिफिकली डिनाइड, यानी कि ऑल्दो वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड था लेकिन एग्जीक्यूशन के बाद किसी एक पार्टी ने उसको डिनाई किया है, तो ऐसी सूरत में भी आपने एग्जीक्यूशन को प्रूफ करना है विटनेसेस को बुलाकर। उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 80 के ऊपर। आर्टिकल 80 क्या कहता है? प्रूफ वेयर नो अटेस्टिंग विटनेसेस फाउंड। अगर कहीं पर अटेस्टिंग विटनेसेस मिल नहीं रहे तो ऐसी सूरत में आपने इसको कैसे प्रूफ करना है? सो आर्टिकल 80 के अकॉर्डिंग, इफ नो सच अटेस्टिंग विटनेसेस कैन बी फाउंड, it must be proved that witnesses have either died or cannot be found and that the document was executed by the person who purports to have done so। कि अगर कहीं पर अटेस्टिंग विटनेसेस मिल नहीं रहे तो ऐसी सूरत में आपने ये चीज़ प्रूव करनी है कि या तो वो अटेस्टिंग विटनेसेस मर चुके हैं या फिर वो कहीं ऐसी जगह पर चले गए हैं कि आप उनको ढूंढ नहीं सकते, वो मिल नहीं रहे। तो जहां पर अटेस्टिंग विटनेस मिल नहीं रहे तो आपने ये चीज़ प्रूव करनी है कि या तो वो मर चुके हैं या वो मिल नहीं रहे, जिन्होंने उस डॉक्यूमेंट को साइन करके उस डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन की थी।
उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 81 के ऊपर। आर्टिकल 81 क्या कहता है? एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन बाय पार्टी टू द अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, कि जो डॉक्यूमेंट अटेस्टेड है अगर पार्टी उसकी एग्जीक्यूशन को एडमिट कर देती हैं तो ऐसी सूरत में उस एडमिशन को क्या कंसिडर किया जाएगा, उस एडमिशन को एज प्रूफ। सो आर्टिकल 81 कहता है द एडमिशन ऑफ पार्टी टू एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन हिमसेल्फ shall be a sufficient proof of its execution as against him, though it be a document required by law to be attested। कि अगर तो कोई पार्टी किसी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट को एडमिट कर लेती है कि उसने इस डॉक्यूमेंट को साइन किया था, उसकी एग्जीक्यूशन को एडमिट कर देती है कि यस दैट डॉक्यूमेंट वाज एग्जीक्यूटेड बिटवीन देम, तो वो जो पार्टी का एडमिशन है वो उस डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन के लिए सफिशिएंट प्रूफ है, ऑल्दो कि उस डॉक्यूमेंट को लॉ की रिक्वायरमेंट थी कि रजिस्टर कराना जरूरी है। अब ये जो आर्टिकल 79 के टोटली अगेंस्ट है। एक्चुअली दिस आर्टिकल 81 इज एन एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 79, क्योंकि उसमें हमने कहा था कि 2 अटेस्टिंग विटनेसेस का ये प्रूफ करना जरूरी है, लेकिन इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ऑपोजिट पार्टी की तरफ से किया जाने वाला एडमिशन उस डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन के लिए सफिशिएंट प्रूफ है। उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 82 के ऊपर। आर्टिकल 82 क्या कहता है? प्रूफ व्हेन अटेस्टिंग विटनेसेस डिनाइज द एग्जीक्यूशन। अब इस आर्टिकल में क्या कहा गया है कि अगर तो जिन विटनेसेस ने उस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया था, उस पर साइन किया था, अगर वो उस डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन से डिनाई कर देते हैं तो फिर आप कैसे प्रूफ करोगे? सिंपली इस आर्टिकल में ये जो डिनाई की बात की गई है, इट एक्चुअली मीन्स दैट द विटनेस हैज बिकम हॉस्टाइल, कि वो हॉस्टाइल विटनेस हो चुका है, यानी कि वो मुनहरिफ हो गया है, वो किसी ऑपोजिट पार्टी के साथ अब मिल गया है और वो इस चीज को डिनाई कर रहा है। आर्टिकल क्या कहता है? इफ द अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज और डज नॉट रिकलेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट, कि ऐसी सूरत में जहां पर एक अटेस्टिंग विटनेसेस ने इस चीज से इनकार कर दिया है कि उसने डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट नहीं किया, कि पार्टीज के दरमियान कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, तो ऐसी सूरत में द एग्जीक्यूशन में बी प्रूव्ड बाय अदर एविडेंस, तो आप इस डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन को किसी भी और एविडेंस से प्रूव करोगे। अब वो और एविडेंस कोई भी हो सकता है जो आपने कोर्ट में प्रोड्यूस करना है। उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 83 के ऊपर। आर्टिकल 83 क्या कहता है? प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय द लॉ टू बी अटेस्टेड, कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसकी लॉ की तरफ से ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि उस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट कराया जाए, तो उसको आप लोग कैसे प्रूफ करोगे? आर्टिकल 3 स्टेट्स an attested document not required by the law to be attested may be proved as if it was unattested। ये आर्टिकल कहता है कि अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसकी लॉ की तरफ से रिक्वायरमेंट नहीं है कि इसको अटेस्ट कराया जाए, तो आपने उसको इस तरह से प्रूव करना है जैसे कि ये अनअटेस्टेड डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट को आपने इस तरह से लेकर चलना है जैसे कि विटनेसेस का ने उस पर सिग्नेचर ही नहीं किया और वो अनअटेस्टेड है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप विटनेसेस को कोर्ट में बुलाओ और फिर उस चीज़ को प्रूव करो, आप किसी और तरह से इसकी एग्जीक्यूशन को प्रूव कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 84 के ऊपर। आर्टिकल 84 क्या कहता है? कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर, राइटिंग और सील विद अदर डॉक्यूमेंट्स एडमिटेड और प्रूव्ड। अब इस आर्टिकल में 3 चीजों की बात की गई है। किसी बंदे का सिग्नेचर, उसकी हैंड राइटिंग या उसकी सील यानी कि जो उसकी मोहर है, उसको आपने किस तरह से प्रूव करना है, उसको कंपेयर करना है। सो आर्टिकल 84 क्लॉज 1 ये कहती है कि किसी बंदे की राइटिंग, उसके सिग्नेचर या उसके सील को प्रूव करने के लिए कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि एडमिट हो चुका है कि ये डॉक्यूमेंट इसी बंदे ने लिखा है, इसकी हैंड राइटिंग में है, उस पर इसका सिग्नेचर है, तो वो जो डॉक्यूमेंट एडमिटेड है उस डॉक्यूमेंट को इस डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट के साथ कंपेयर किया जाएगा और इस डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट के ऊपर जो उस बंदे की हैंड राइटिंग है या सिग्नेचर है उसको ओरिजिनल के साथ कंपेयर किया जाएगा और फिर
कंपेयर करने के बाद ये डिसीजन निकाला जाएगा कि इस बंदे की हैंड राइटिंग में ये डॉक्यूमेंट है या नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं क्लॉज 2 के ऊपर। क्लॉज 2 कहती है कि अगर तो वो बंदा कोर्ट में प्रेजेंट है, कौन सा बंदा, जिसकी हैंड राइटिंग या सिग्नेचर डिस्प्यूटेड है, तो कोर्ट क्या करेगी, वो उसको एक प्लेन वाइट पेपर देगी और उसके ऊपर उसको कहेगी कि वो अपने सिग्नेचर करे या कोई भी वर्ड्स लिखे या फिगर्स लिखे, और फिर जो उस प्लेन पेपर पर सिग्नेचर वर्ड्स या फिगर्स लिखे होंगे, कोर्ट उनको इटसेल्फ कंपेयर करेगी कि क्या वो हैंड राइटिंग या वो सिग्नेचर उस बंदे के हैं या नहीं है। उसके बाद क्लॉज 3 क्या कहती है, दैट दिस आर्टिकल अप्लाइज ऑल्सो टू फिंगर इम्प्रेशन, कि ये जो आर्टिकल में कंपैरिजन की बात की गई है फिंगर इंप्रेशन के केसेस में, यानी कि जो अंगूठे के निशान हैं उनके केसेस में भी यही प्रोविजंस अप्लाई होंगी। सो ये आर्टिकल सिंपली कहता है कि इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कोर्ट इटसेल्फ उसकी हैंड राइटिंग, उसके सिग्नेचर, उसकी सील को जो कि डिस्प्यूटेड हैं उनको कंपेयर करेगी ओरिजिनल के साथ और फिर उस पर अपना फाइनल डिसीजन देगी। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट के ऊपर, जो हमने आर्टिकल 79 से 84 तक डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।